हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं टीओसी के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा ये टीओसी आखिरकार होती क्या है। तो कई बच्चों की इसमें प्रॉब्लम आती है जब भी वो टीओसी करवाने जाते हैं। जो बच्चे 10th या 12th क्लास में किसी अदर बोर्ड से फ़ेल है, जैसे सीबीएसई से या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से वो फ़ेल हो, तो क्या करते हैं वो बच्चे एनआईएस में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें किसी सब्जेक्ट की टीओसी करवानी पड़ती है। तो आज हम यही जानने वाले हैं टीओसी आखिरकार क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिसके माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये किसी स्टूडेंट का 12th की मार्कशीट है। तो ये क्या है, स्टूडेंट इसके पाँच सब्जेक्ट है, 2 में ये पास है और 3 में फ़ेल है। तो ये स्टूडेंट क्या करता है, एनआईएस में एडमिशन लेने जाता है। तो जिस सब्जेक्ट में ये पास है, जैसे 2 सब्जेक्ट में ये पास है, तो इसकी तो ये क्या करवाएगा, टीओसी करवाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। और ये 3 में फ़ेल है तो ये 3 सब्जेक्ट का एनआईएस में जाकर क्या करेगा, एग्ज़ाम दे देगा। ठीक है, जैसे इसके बाद 5 सब्जेक्ट थे सीबीएसई में और ये 2 में तो पास था और 3 में फ़ेल था, तो 2 की क्या करवाएगा, टीओसी करवाएगा। तो टीओसी में ये होता है आपको इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते हैं। जैसे इसकी इंग्लिश में ये पास है, इसके आगे हैं 60 नंबर और इसके हिंदी में आ गए हैं 55। ठीक है, तो इनकी तो ये टीओसी करवा लेगा। तो ये जो मार्क्स है इसके एनआईएस में सीधे जाके ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में इसे देना पड़ेगा। सिर्फ इसमें यही होता है। टीओसी का मतलब बेसिकली यही होता है कि जिस सब्जेक्ट की आप टीओसी करवाते हैं उसका एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, जिसमें आप फेल हैं उसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे टीओसी आखिरकार होता क्या है। फिर भी मैं आपको एक और बार बता देता हूँ जैसे क्या है। ये एक मार्कशीट है, ये सीबीएसई की एक मार्कशीट है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश हो गया, या आपका हिंदी हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, देन हो गया पोल साइंस, फिर हो गया जियोग्राफी। ये कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में पास है। जैसे इसमें आ गए इसके 50, इसमें आ गए 60, इसमें आ गए हैं हिस्ट्री में 20 नंबर, पोल साइंस में 24 आ गए और इसमें आ गए इसके 27। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये सीबीएसई का स्टूडेंट है, 2 में से पास है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये स्टूडेंट जो सीबीएसई का, ये 2 में तो पास है लेकिन 3 में क्या है, फ़ेल है। तो इसमें क्या है कि ये जैसे एनआईएस में एडमिशन लेने जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके पास इसकी 2 सब्जेक्ट की टीओसी हो जाती है जिसमें ये पास है, जैसे इंग्लिश और हिंदी में। तो इसमें क्या होगा, जिस सब्जेक्ट की टीओसी होगी उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जैसे इंग्लिश में सेम एज इट इज़ इसके मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे इसमें इंग्लिश में 50 है तो हम यहाँ 50 लिख देंगे। फिर हिंदी में इसके 60 है तो हिंदी में 60 आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ इसमें रहेंगे आपके। फिर क्या होगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी का, इसको आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एनआईएस के अंदर। तो ये होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी एक नई मार्कशीट बनती है इसमें। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको समझाया, ये टीओसी क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है टीओसी से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।